हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। ऐसे मौलाना का जो जीव काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो हमारे आराध्य देवों के बारे में इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां करोगे, ये अस्वीकार है। मैं इसकी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। सबका एक दायरा है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ओछापन नहीं करना चाहिए। वोट बैंक से है तो उसको खुली छूट है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोले हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को विकास के मुद्दे की बजाय कैसे जाति और मजहब के समीकरण बनाया जा सके, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की चेष्टाएं की जा रही है। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले भड़काऊ बयान, धार्मिक बयानबाजी, आप देख रहे हैं रोज इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और ताजा विवाद इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जर्जिस अंसारी के इस भड़काऊ बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया। जर्जिस अंसारी ने कहा कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। ये बयान झारखंड के एक धार्मिक कार्यक्रम में किया गया। वीडियो आने के बाद हिंदू संगठन, साधु समाज और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उनका कहना है कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े भगवान श्री कृष्ण पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि मौलाना जर्जिस अंसारी का रिकॉर्ड इससे पहले कई और विवादों से जुड़ा रहा है। उनके पुराने मामलों को लेकर भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इस बयान ने सियासी बहस को भी गर्मा दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किसी के इष्ट, आराध्य, धार्मिक प्रतीकों पर विवादित बयान देकर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है क्या? और क्या ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या चुनावों से पहले धार्मिक मुद्दों को फिर से राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? तो आज इसी विषय पर बड़ी बहस कि श्री कृष्ण के बहाने आखिर क्यों सनातन पर निशाना, हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों, किसके इशारे पर ये नफरती बोल हैं? बड़ा सवाल ये भी है, क्या कहती है इस बयान की टाइमिंग? 27 का चुनाव तो भड़काऊ दाव। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त दिनेश फलाहारी महाराज जुड़ गए हैं। आप श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं। महंत सीताराम दास भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साजिद राशिदी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी थोड़ी देर में। मुमताज आलम रिजवी साहब भी आ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये जो बयान दिया जा रहा है, जिस तरह से मंच से खुलेआम कह दिया गया, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई अफसोस नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, इन्हें भी तो अंदाजा होगा ना कि जो बात आप कह रहे हैं उसके मायने समाज के भीतर क्या जाएंगे। जिस जनमानस का हिस्सा है प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, वहां पर यह बयान देना, ये वाकई भावनाओं को भड़काएगा? ऐसा तो नहीं है इनको इस बात की जानकारी नहीं होगी? क्या वजह लग रही है आपको, क्यों ये बयान दे रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये सच है, ये सच है, ये दुष्ट है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए एक शब्द कहा था कि सच सन विनय, कुटिल सन प्रीति और सहज कृपा सन सुंदर नीति। ये संसार के वो दुष्ट हैं। पर मुझे एक बात बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि इस विषय पर मैं एक बात मुस्लिम भाइयों को सोचने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे मौलाना है ना इस देश के अंदर, तब तक पक्का कह सकता हूं हलाला बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहेंगे ये ऊपर से आया है, यही एक्चुअल धर्म है। तब तक 3 तलाक सरकार बेशक रोक लगा दे, लेकिन ये नहीं लगने देंगे। ये कहेंगे ये ऊपर से आया है। ये वही वाले मौलाना है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे कई सारे मौलाना जो कह रहे थे धरती को अल्लाह ने दबा रखा था, हनुमान जी ने वो पर्वत उठा लिया, उसके बाद भूकंप आने लग गया। नहीं तो भूकंप आता ही नहीं था, अल्लाह ने धरती को दबा रखा था, भूकंप आने वाला विषय ही नहीं था। अरे इन मूर्खों को कोई समझाए, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए
हमारे देवताओं पर टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं। इस मूर्ख को समझाए कि जिस गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक का यह मूर्ख व्यक्ति चर्चा कर रहा है, योगी इंजुसत आत्मनम रहस्य स्थिता एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रहा, उसका तात्पर्य है कि योगी को सदैव एकांत रहना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को परमात्मा में इसको समर्पित कर देना चाहिए, उसको एकांत में रह करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ऐसे अनपढ़, ऐसे मूर्ख, ऐसे जाहिल मौलाना अगर इस देश के अंदर रहेंगे तो ये दूसरे के धर्म पर तो इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे ही। लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं, मुस्लिम बहनों को भी कभी ये बच्चा पैदा करने के मसीह के अलावा और कुछ और उनको आऊंगी, मैं उनके उस बयान पर भी आऊंगी। मौलाना साजिद रशीदी जी, ये स्टेटमेंट तो आपने भी सुना, कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये किस तरह की बात है? देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, हमारे यहाँ एक आस्था है और आस्था ये है कि जितने भी हमारे तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, तो हम ये सोचते हैं और हमारे जो बड़े हैं जो हमें दीन सिखाते हैं वो ये तो जरूर बताते हैं कि हो सकता है कोई इनमें से मैसेंजर ऑफ गॉड हो, लेकिन उसका मुख्य रूप से ये नहीं कहा जाता कि राम जी थे या कृष्ण जी थे या फला थे। हो सकता है इनमें से कोई मैसेंजर ऑफ गॉड हो। अगर मैसेंजर ऑफ गॉड रहा होगा, अगर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थे, समझिएगा इन लफ्जों को, मैं नहीं कह रहा हूँ थे, अगर होगा तो यकीनन नमाज पढ़ी होगी, यकीनन उन्होंने प्रचार किया होगा। लेकिन जिस तरह से लेकिन मौलाना साजिद मौलाना साहब, लेकिन इफ और बट में तो बात नहीं हो सकती ना कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं, उनकी आस्था के केंद्र में हैं, जगत गुरु की उपाधि है, पुरुषोत्तम है। उनके बारे में ये बात अगर एक मंच से की जा रही है, एक तकरीर के तहत की जा रही है, तो क्यों नहीं हिंदू समाज इस पर आक्रोशित होगा, क्यों नहीं इस पर नाराज होगा? और बजाय कि ये कहने के कि इन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है और इसकी इजाजत इनको कोई नहीं देता, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मैसेंजर ऑफ गॉड की कैटेगरी में ये बात हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं, आप मुझे बताइए, सबका ईश्वर एक है कि नहीं? सुनिए, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबका ईश्वर एक है, सब एक ही भगवान, एक ही खुदा को मानते हैं। नीचे हमारे दूत हो सकते हैं, हमारे भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 1,24,000 हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, सारे धर्मों के दूत हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। ये आप कह सकते हैं, नहीं, आपने ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब एंकर जो है खड़ा हो जाता है। नहीं, अगर गलत बात कहोगे आप तो मैं टोकूंगी आप। नहीं, आस्था के साथ मुझे नहीं पता आपको हिंदू धर्म की कितनी जानकारी है या नहीं है, और आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। किसी एंकर को आस्था के साथ नहीं खड़ा होना। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू कैसे ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड? कैसे कह रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड भगवान कृष्ण? सुनो, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं है। आप यहाँ अपनी मौलाना साहब एक सेकंड सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकंड राज मिश्रा जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बात कह रहे हैं, आप जो बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर गलत है, बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर गलत है आपकी बात। तथ्य दे दीजिए, और इसे बता रही हूँ ना सर, तथ्य दे दीजिए। बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर आपकी बात गलत है। ये क्या तथ्य है? गलत है आपकी बात। कौन से शास्त्र में लिखा है? कैसे मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं आप? कौन से शास्त्र में लिखा है? कैसे आप मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं? शास्त्र में लिखा है आप मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह रहे हैं उन्हें? ठीक है, एक सेकंड, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश फलारा जी, मुझे बताइए जरा, एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है? आप शास्त्रों का कितने? आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे किस शास्त्र में लिखा है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है? फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या? एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी, मुझे बताइए आपने किस शास्त्र के आधार पर, रेफरेंस दीजिए, यहाँ पर रेफरेंस दीजिए मुझे,
किस शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है? आप भी रेफरेंस दीजिए कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। रेफरेंस दीजिए सर, रेफरेंस दीजिए, आप भी दीजिए रेफरेंस। भगवान बताइए ना किस शास्त्र में लिखा है, कि मेरी किस शास्त्र में लिखा है बताइए मुझे। हो सकता है आप बोला कि नहीं हो सकते, स्वीकार करूंगा। अरे मौलाना साहब बुद्धि को खोलो, मदरसे से बाहर निकलो मौलाना। मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता भाई, बाहर निकलो। मैं पागल लोगों से बात नहीं करता, तुम मूर्ख हो। मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता, मैं पागल लोगों से बात ही नहीं करता। दिनेश भलारी जी, ठीक है, मैं दिनेश भलारी जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। दिनेश भलारी जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। एक सेकंड रुकिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। भगवान श्री कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड किस शास्त्र के आधार पर, कहां आपने पढ़ा है, किस रेफरेंस के आधार पर पढ़ा है? मुझे वो रेफरेंस 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। दिनेश भलारी जी, दिनेश भलारी जी, क्या फर्क है जो बयान मंच से दिया गया और यहाँ भी डिबेट में जो बोला जा रहा है? मुझे बताइए क्या फर्क है इन दो बातों में? हर आदमी जो है, देखिए मौलानाओं ने तो मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं। अभी 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से पहले हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि नमाज करते हैं, वो मुस्लिम हैं। अरे तुम्हारे पूर्वज ही पहले सब सनातनी थे, तुम अपने आप को इस्लाम का समर्थक बोल रहे हो। सभी पहले सनातनी थे, विश्व में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। ये इस्लाम तब आया है। हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हजारों वर्ष पहले हुआ था। उनसे आप क्या तुलना करते हैं अपनी? रिजवी साहब। जी, आपको क्या लग रहा है जिस आधार पर ये बातें की जा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। किसी के आराध्य के बारे में इस तरह की बातें कर देना, खास तौर से ऐसे माहौल में कि जब पूरे देश में एक नफरत का माहौल कुछ लोग फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और ये गलत बयान पहले भी देते रहे, तो हम इनके बयान पे तो नहीं जाएंगे। किसी के आराध्य को इस तरह के कहना गलत है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अगर कोई मानता है तो माने, क्योंकि वो सिर्फ किसी खास मजहब के नहीं, कहीं लिखा कि वो खास मजहब के, वो पूरे पृथ्वी के वहाँ यहाँ तक के हैवानात के चरित्र यानी सबके हैं। और आप देखिए कि मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी मुसलसल जो है उनके लिए नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और वो आज भी पढ़े जाते हैं। मथुरा में जाकर के देखिए, नजीर अकबराबादी की नज़में आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके गीत आज भी पढ़े जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई आदर करना चाहे तो करे, लेकिन वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजा रखते थे और वो तहज्जुद गुजार थे। इस तरह की बातें ये सिवाय बकवास के कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी बातों पे किसी को ध्यान, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमारे दूसरे हैं यति नरसिंहानंद कि कुछ भी जबान में आए बस बक दो, बोल दो। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1,24,000 अंबिया मौलाना सुनो, तुम निकालो इनको अपने धर्म से। एक सेकंड, बात कंप्लीट हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए, राज मिश्रा जी आऊंगी आपके पास, वो कंप्लीट कर लें पहले अपनी बात। अरे आचार्य मिश्रा जी, आप अगर सबके बात में बोलेंगे तो कैसे होगा? आपको लगता है जो बात आप मुमताज आलम रिजवी साहब आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बात, अभी यहाँ पैनल में साजिद रशीदी जी भी बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात? क्योंकि मैंने जब उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, इस बात का आधार नहीं बता पाए, रेफरेंस नहीं दे पाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं पर क्या जो बात आप कह रहे हैं वो बात मानेंगे इसको? मैं जिसे बोलने का अवसर दूं प्लीज वही बात करिए। राज मिश्रा जी आपके पास जब आऊंगे आप तब बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करूं ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं फिर आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, साजिद रशीदी साहब ने क्या बात कही है वो उसकी वो वजाहत करेंगे, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे तीन धर्म गुरु बैठे हैं कि ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान बन गए,
कुछ लोग आज तो नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान मान रहे हैं, इनके भी मंदिर कई जगह बना दिए गए। नहीं, ये तो तुलना इस से तरह ठीक से नहीं है, बहुत ये सारे तुलना ऐसे ठीक नहीं है। हमारे किसी को भगवान तुल्य देखना अपनी सोच के हिसाब से। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है, ये एक अलग तरह की बात है, ये एक अलग तरह की बात है। अरे भैया, वही मीनाक्षी जी, वही मैं समझना चाहता हूँ। एक चीज तो ये समझना चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान में कोई फर्क है, या भगवान ही ईश्वर है या ईश्वर ही भगवान, क्या फर्क है? तीन यहाँ पे ज्ञानी महात्मा बैठे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और जहां तक हमारे यहाँ मैसेंजर की बात है, हाँ 1,24,000 हम मानते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो देखिए, जैसे हम PhD हैं मीनाक्षी जी, इसको समझिए, मैं PhD हूँ, लेकिन मेरी पहली क्लास कहाँ से शुरू हुई? काका गागा से, हाँ नर्सरी से शुरू हुई। हम नर्सरी को डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि नर्सरी जो है बेकार है वहाँ, क्योंकि हम अब PhD हैं, हम डॉक्टरेट की डिग्री हमने हासिल कर ली है, तो हम उसको डिनाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई कह दे साहब शुरू से इस्लाम रहा है, कोई कहे शुरू से सनातन रहा है, सबका मकसद एक है कि ऊपर सबको मर के जाना है, सबको अपना हिसाब किताब देना है। इन मौलाना साहब का क्या होना चाहिए सर, ये बताइए, जिन्होंने ये बयान दिया है, आपकी नजर में उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? जेल भेजना चाहिए। ये दंगा करने वाली बात है, ये फसाद, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं दंगा करने वाली बात है, इनके खिलाफ FIR हो। नदीमुद्दीन जी, आप भी मानते हैं ये दंगा करवाने वाली बात है, नफरती बयान है, मानते हैं आप ऐसा? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मौलाना जी ने जो बयान दिया है तो इस्लाम के वसूलों के खिलाफ है। बोलिए सर। को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि आज देश का माहौल बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा, ऐसे में वो जो बयान दिए वो भी गलत है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, इनसे कोई जवाब जो इस्लामिक संस्थाएं होती हैं वो मांगेंगी, इनसे कोई जवाब? बिल्कुल मैं मांग रहा हूँ ना, आपके चैनल पे बैठ के मांग रहा हूँ। देखिए, इस्लाम की तालीमात में वहदानियत है। वहदानियत, जो एक अल्लाह को मानता है वही पैगंबर की तालीम है, जो एक अल्लाह को नहीं मानता वो पैगंबर की तालीम नहीं है। 1,24,000 अंबिया है, और कहाँ है, किस किस एरिया में आए। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता है 3,500 ईसा कबल है, सिंधु सभ्यता है 3,200 साल पहले है। तो इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं है, इन पर खत्म है। इस्लाम तो सैयदना आदम से है, सैयदना आदम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। अभी हैफा यूनिवर्सिटी ने एक सर्च किया है कि 3 लाख साल पहले हड्डियां मिले, बर्तन मिले। तो इजराइल भी है, वो याकूब अलैहिस्सलाम, इजराइल जिनको बोलते हैं, वो भी मुसलमानों के नबी हैं, वो भी प्रॉफिट हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1,24,000 अंबिया है, मगर मेरा ये मानना है कि किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करना गलत है। बहन सीताराम दास जी, आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? हालांकि वो बहुत से मैसेंजर्स और अलग अलग धर्मों के संतों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप सहमत हैं उनकी इस बात से? नहीं, एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँ, सिर्फ एक बात कंप्लीट करिए। नहीं, सिर्फ एक बात, नहीं, नहीं है, मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक बात कहनी है, सिर्फ एक बात। आ रही हूँ सर, एक बार नदीमुद्दीन जी आऊंगी आपके पास, वो बोल रहे हैं, उनका भी वक्तव्य नहीं हो पाया है। हाँ सीताराम दास जी, कहना चाहूंगा कि एक भी इनके पास कोई उदाहरण नहीं है, कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है। निरर्थक निराधार अगर हमारे सनातन धर्म को किसी प्रकार से कोई अपमानित करने का काम करता है, अब सनातनी चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार देख सकते हैं जिस तरह से सनातन धर्म को और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर इस प्रकार के अमर्यादित शब्द, निरर्थक निराधार, गीता का उदाहरण दे करके जिस तरह से मौलाना ने कहा है, ऐसे मौलाना के ऊपर तो NSA के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मैं तमाम यहाँ पे इस्लामिक जो है स्कॉलर बैठे हुए हैं या मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में बैठे हुए, मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसे मौलाना को क्या सर तन से जुदा का आप नारा देंगे? अगर कोई हिंदू या हिंदू धर्म गुरु अगर आपके मोहम्मद पैगंबर पर आपके कुरान के अनुसार अगर किसी प्रकार का वक्तव्य देता है, आप कहते हैं उसके ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, ठीक है साजिद रशीदी करेंगे मौलाना साजिद रशीदी, इनसे ठीक है, इनसे पूछिए महाराज से
जिन्होंने सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, उन पर क्या कार्रवाई कर ली इन्होंने? पूछिए इनसे क्या कार्रवाई कर ली? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जेल तक नहीं गए अभी तक वो। ये मौलाना है, इसलिए इनको कह रहे हैं जेल होना चाहिए, स्वागत नहीं हुआ इस देश में। की बात होनी चाहिए। उनके बयान का भी कोई स्वागत नहीं हुआ देश में। ये जो गंदी मानसिकता है ना कि मुसलमान है तो ठोको उसको, और हिंदू है तो रोको उसको। साजिद रशीदी जी, उस समय भी उनके उस बयान का कोई स्वागत नहीं हुआ था। पूरी डिबेट डिस्कशन सब तरह की चौतरफा निंदा उनके उस बयान पर भी हुई थी। उस समय भी इसी तरह की बात हुई थी। मीनाक्षी जी, फिर आप एक धर्म के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप मुझे बताइए, जिसने सनातन को उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? साजिद रशीदी जी, विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, तर्क पे बात करिए। मैं आपको बार बार बोलने का समय दे रही हूँ, और जो आपके वक्तव्य पर मेरे सवाल होंगे मैं आपसे पूछूंगी। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कह दीजिए जवाब नहीं है, मैं फिर दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। मैं तर्क पर ही बात कर रहा हूँ। आप ही बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, आप ही बता दीजिए। नहीं तो उनका बयान गलत है, तो उनका बयान गलत है तो इनका बयान सही साबित नहीं हो जाता ना उससे। यही तो पूछ रही हूँ आपसे। उनका बयान सिर्फ सुनिए उनका बयान आपने जिक्र किया, उनके बयान पर भी डिबेट हुई थी। सुनिए तो सही मैडम सुनिए तो सही। उनका बयान सिर्फ गलत है और इनके लिए हम सरतन से जुदा का फतवा दे दें, ये तर्क है? बताइए आप, तर्क संगत है कि ये बात? क्या बात करते हैं आप लोग? मुसलमान है तो कुछ भी कहो। उसने गलत कहा है, हम कह रहे हैं। पंडित रिजवी ने भी कहा है, मौलाना ने भी कहा है, कह रहे हैं गलत है। अच्छा, हमारी होने की वजह से ये हो रहा है उनके साथ, ये दलील मौलाना साजिद रशीदी दे रहे हैं। एक सेकंड, भगवान कृष्ण और भगवान राम हमारे लिए सर्वोपरि है या नहीं है? देख लिया तुम्हें सनातन को डेंगू कहने वालों के लिए क्या किया आपने? कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए? तुम मूर्ख लोग हो, बेवकूफ लोग हो। टीवी पर बकवास करने बताओ, टीवी पर जो पॉइंट टू पॉइंट है बात करने आओ, नहीं जवाब हो तो चुप रहा करो, और नहीं चुप रहना तो चले जाओ छोड़ करके। अगर सुन लो और तुम बीच में मत आया करो, मौलाना तुम्हें बीच में मत आया करो मेरे बोलते हुए। मैं मूर्ख लोगों से बात नहीं करता, मैं 50 दफा कह चुका हूँ, मूर्ख लोगों से बात नहीं करता। बात करोगे क्या? मैं मूर्ख लोगों से बात ही नहीं करता। मैं मूर्ख लोगों से बात ही नहीं करता। मत आया करो मेरी बात के बीच से लेकर के मैं अपने धर्म का प्रमाण देता हूँ। मूर्ख लोगों से बात नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत, ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुवाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। आप जिस तरह की भाषावली का प्रयोग कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपके मन में अपने साथ बैठे को पैनलिस्ट के लिए एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं है सर, तो ये डिबेट में बैठने का कायदा नहीं है सर। नहीं आना चाहिए आपको डिबेट में, फिर नहीं आना चाहिए डिबेट में आपको। फिर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं आचार्य राज मिश्रा के साथ में, मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है। बिल्कुल सही तरीका नहीं है बात करने का। आपके अलावा बाकी सब पैनलिस्ट भी यहाँ पर आराम से अपनी बात रख रहे हैं और सबने अपने अवसर पर पूरा बोला है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है बात करने का। बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। आपने एक बार नहीं रोका। मुझे अफसोस है कि इस तरह की बातचीत और इस तरह की भाषावली को ये अपने वक्तव्य में शामिल कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बातचीत को यहाँ पर, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, लेकिन अपनी बातचीत को मैं यहाँ पर गीता के ही एक श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि आज जब भगवान श्री कृष्ण पर इस तरह का डिस्कोर्स हुआ तो उनकी बात आना भी बहुत जरूरी है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं हूं। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। ये सिर्फ एक श्लोक है जो मैंने आपके लिए पढ़ा है। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है वो जानते हैं भगवान कृष्ण उसमें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान का रेलेवेंस जीवन के किसी भी देश काल परिस्थिति में आप हो क्या हो सकता है। जो मंच से बयान दे रहे हैं वो यकीनन भगवान कृष्ण को नहीं जानते।